साहेब बंदगी यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सभी को संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब की 622वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई। सदगुरु कबीर साहेब की वाणी पर चर्चा करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई में जितना प्रवेश करते जाएं उतने अधिक रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सदगुरु कबीर वाणी की गहराई में जितने डूबते जाएं उतने उसके नए नए अर्थ निकलते जाते हैं। सदगुरु कबीर का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ, उत्तम। वे अपने नाम के अनुरूप ही सचमुच महान थे। उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा। उनकी महत्ता को नापना किसी के लिए संभव नहीं है। उनके नाम में चाहे जो विशेषण लगा लें, परंतु सतगुरु कबीर अपनी महानता के लिए किसी विशेषण के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में लिखा था, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर अन्य और कोई पैदा नहीं हुआ। सदगुरु कबीर का मार्ग केवल मध्यकाल के लिए नहीं था, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। उसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। क्या प्रेम को किसी युग में बांधा जा सकता है? आज कटुता, आपसी द्वेष के समय तो प्रेम का अत्यधिक महत्व है। सदगुरु कबीर की वाणी में प्रेम ही सर्वोच्च तत्व है। जिसने अपने जीवन में प्रेम को उतार लिया उसने मानो कबीर को पा लिया, परंतु उसके लिए शास्त्रीय ज्ञान व अहंकार को छोड़ना होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का। खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तभी पहुँचे घर माही। नंबर 2, आज का व्यक्ति शिक्षित होकर भी भ्रम जाल में, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। वे कहते हैं, पढ़े लिखे तो क्या भया, मन बोरा होए। पढ़े लिखे तो क्या भया, मन बोरा होए। अंत बलैया खाए, समझ मन बोरा होए। अर्थात मानव पढ़ लिख कर भी तेरे मन का विकास नहीं हुआ है। केवल अक्षर ज्ञान हुआ तो भी तेरा कल्याण नहीं होगा। पढ़ने से तो तेरा समाज और मन विकसित होना चाहिए और तुझे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का ज्ञान होना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं, बल्कि तू स्वार्थी बन गया। परमार्थ व परोपकार तेरे हृदय में पैदा नहीं हुआ और तू अपने पद, शिक्षा और बड़े होने के भाव लेकर अहंकारी और हो गया। नंबर 3, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए साहेब कबीर कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। यदि तू दूसरों का भला नहीं कर सकता, जिस प्रकार खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या लाभ, जो ना ठीक किसी को छाया दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। हमें ऐसे नेता व प्रशासनिक अधिकारी की ज़रूरत है जो गरीब भूखे का दर्द महसूस कर सके। और नंबर 4, आज हम सभी दूसरों को दोष तो देखते हैं, परंतु अपने दोष भी देखने चाहिए। उसे ऐसा करना चाहिए कि बजाय मुझे ऐसा करना चाहिए, इस पर विचार हो। दुख की जड़ दूसरों को देखना है। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोष पराया देखी के, दोष पराया देखी के,
चले हसत हसंत, अपने दोष जाने नहीं, जाको आदि न अंत। अतः हम दूसरों के दोष निकालने से पहले अपने दोष दूर करने चाहिए। हम दूसरों के दोष सुधार नहीं सकते, हाँ अपने दोष अवश्य सुधार सकते हैं। नंबर 5, सद्गुरु कबीर ने अपने एक एक दोहे में मार्मिक संदेश दिए हैं। आज झगड़े का प्रारंभ गाली या अपशब्द से शुरू होता है। साहिब कबीर कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ने उल्टिए, रहे एक का एक। हमें यह सोचना चाहिए, अगर दूसरा नासमझ है तो मैं भी नासमझ ना बन जाऊं। इसलिए अपशब्द या गाली का प्रति उत्तर न दें। नंबर 6, आर्थिक असमानता। जिस देश की पूंजी चंद मुट्ठियों में सिमटती जाए और जहां कुछ निवासी भूखे पेट सोने को बाध्य हो, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती है। रोटी के बिना ज्ञान की बातें करना बकवादी कहलाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। आज कोरोना के कारण मजदूरों की हालत सभी के आगे स्पष्ट है। जिनके खून की धाराओं से फैक्ट्रियां चलती थी, जिनके वज्र हाथों से बड़ी बड़ी अटालिकाएं बनती थी, जिन शोषकों ने उनको हमेशा निचोड़ा और इस्तेमाल किया और ऐसी विपदा की स्थिति में उनको चूस कर फेंक दिया, उनके बारे में सद्गुरु कबीर खून के समान हे दृष्टि से देखते हैं। सहजे आवे माल मलीदा, सहजे आवे माल मलीदा, मांगे मिले सो पानी। कही कबीर वह रक्त बराबर, जामे खैचा तानी। इसलिए जो नेता और ढोंगी तन के योगी अपने आप को फकीर कहते हैं, सद्गुरु कबीर उन्हें उपदेश देते हैं, उदर समाना अन्न ले, उदर समाना अन्न ले, तन ही समाता चीर। अधिक की संग्रह न करे, ताको नाम फकीर। नंबर 7, सद्गुरु कबीर मुख देख की बात नहीं करते थे। उन्हें सत्य कबीर भी कहा जाता है। इसलिए कहा, हिंदू कहे मोई राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना। अर्थात सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे। तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। नंबर 8, कबीर का मार्ग सत्य का मार्ग है। यहाँ किसी प्रकार की झूठाई नहीं चल सकती, चाहे वह झूठ धर्म और भगवान के नाम पर ही क्यों न हो। सत्य व झूठ दोनों साथ नहीं चल सकते। सद्गुरु कबीर ने सत्य के समान तप और झूठ को पाप कहा है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सद्गुरु कबीर का मार्ग नगद सौदे का मार्ग है। इसमें उधारी नहीं चल सकती। वे कहते हैं, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जानी। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जानी। साचे हीरा पाइए, झूठे मुलहु हानि। नंबर 9, सद्गुरु कबीर के जगत प्रसिद्ध अनेकानेक दोहे हैं। इनमें से कुछ दोहे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नंबर 2, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। नंबर 4, कबीरा खड़ा बाजार में
लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो गर्भ फूके आपना चले हमारे साथ। नंबर 10, अतः कबीर का मार्ग समता का, ममता का मार्ग है। कबीर का मार्ग विवेक, सत्य, प्रेम, समत्व व मानवता का मार्ग है। एकदम सीधा और सपाट है। उनके बारे में किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, अर्थ है कबीर का प्रेम की उपासना। अर्थ है कबीर का प्रेम की उपासना, धरती पर दूर दूर फैले आपकी सद्भावना। धरती पर दूर दूर फैले आपकी सद्भावना। सद्गुरु कबीर सार्वभौमिक व सार्वकालिक हैं। उनकी महत्ता कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। पुनः आप सभी को सद्गुरु कबीर साहेब की जयंती की बहुत बहुत बधाई। सत साहेब, साहेब बंदगी।